उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामले में बड़ी जानकारी आपको दें। एसटीएफ ने सचिवालय के अपर निजी सचिव गौरव चौहान और उसके भाई को गिरफ्तार किया है। चचेरे भाई ने परीक्षा में नकल करके 163वीं रैंक हासिल की थी और अब गौरव चौहान को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि अपर निजी सचिव ने अपने घर पर परीक्षा के पेपर खरीदने की डील करवाई थी। गौरव चौहान जसपुर से गिरफ्तार तुषार का रिश्तेदार है जो मनोज जोशी के संपर्क में भी था। एसटीएफ इस पूरे मामले में अब तक 15 गिरफ्तारियां कर चुकी है, लेकिन पेपर लीक में कितने गुनहगार हैं ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। यूके SSC पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एसटीएफ ने निजी सचिव गौरव चौहान को गिरफ्तार किया है। पीडब्ल्यूडी वन विभाग का अपर निजी सचिव है गौरव चौहान, ये भी आप जानिए। जसपुर से गिरफ्तार हुआ है गौरव चौहान, ये जानकारी है। और गिरफ्तार मनोज जोशी के संपर्क में भी था। जो पहले गिरफ्तारियां हुई हैं उसकी निशानदेही पर ही गौरव चौहान को गिरफ्तार किया गया है। अब पूछताछ होगी गौरव चौहान से, क्या जानकारी ये देता है, क्या उगलता है, इसके आधार पर आगे जांच बढ़ाई जाएगी और फिर आने वाले वक्त में और भी गिरफ्तारियां संभव है, ये कहा जा रहा है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ ही हमारे साथी रवि कैंतुरा जुड़ चुके, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रवि, गौरव चौहान को गिरफ्तार किया गया है, निजी सचिव ये है, क्या जानकारी है इसको लेकर? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अभी और कितने गुनहगार हैं जो पकड़े जाने बाकी हैं? रवि। बिल्कुल दीपा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी कई ऐसे नाम हैं जो कि एसटीएफ की गिरफ्त से बाहर हैं। लेकिन अगर हम कल की बात करें तो जब सुबह तुषार चौहान को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद जब एसटीएफ पूछताछ कर रही थी तो पता चला कि अपर निजी सचिव के पद पर जो गौरव चौहान है, जो कि सचिवालय में कार्यरत है, वो भी इस पूरे प्रकरण में जुड़े हुए हैं और घर पर ही जो है 2 अभ्यर्थियों से पैसे लिए थे। और उसके बाद जिस तरीके से पूरा पेपर लीक का मामला है, आगे भी कई लोगों को ये पेपर दिए गए थे। तो ऐसे में कल तुषार चौहान और गौरव चौहान आपस में चचेरे भाई हैं जिन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। और इसमें सबसे बड़ा सवाल अभी ये बना हुआ है कि ऐसे कितने और लोग हैं जो इस पूरे पेपर लीक मामले में जुड़े हुए हैं। लगातार एसटीएफ अपनी कार्रवाई कर रही है। अभी तक 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो आउटसोर्स कंपनी के तमाम और जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, आयोग से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं, उनसे पूछताछ अभी भी जारी है कि किस तरीके से इतना जो है बहुत संवेदनशील मामला होता है जब भी कोई परीक्षा होती है और ऐसे में कैसे जो है पेपर लीक हो गया। तो लगातार जो एसटीएफ की कार्रवाई जारी है और जो कड़ियाँ हैं वो लगातार जुड़ती जा रही हैं, क्योंकि जो आउटसोर्स कंपनी है वहाँ के कर्मचारी गिरफ्तार हुए। इसके साथ ही जो है आयोग में पीआरडी के एक जवान की गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा जो तुषार चौहान है, जो कल सुबह गिरफ्तार किया गया, वो परीक्षा में अभ्यर्थी भी था और उसने पेपर खरीदने के बाद परीक्षा पास भी की थी। 163वें रैंक पर वो आया था। तो ऐसे में तमाम ऐसे कितने और लोग हो सकते हैं जिन्होंने इस तरीके से परीक्षा पास की है। एक बहुत महत्वपूर्ण है, एसटीएफ ने ऐसे परीक्षार्थियों के लिए कहा है कि जिन्होंने इस तरीके से परीक्षा पास की है, पैसे उनसे लिए गए हैं, वो खुलकर सामने आ जाएं, उनसे शपथ पत्र लिखवाया जा रहा है। और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि इस पेपर लीक मामले में जुड़े हुए हैं और जो भी किसी के बहकावे में आकर पैसे देके परीक्षा पास किए, वो एसटीएफ के सामने आ भी गए हैं। तो ऐसे में एसटीएफ ने उनसे ये भी वादा किया है कि वो ऐसे अभ्यर्थियों पर जो है कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन वो इस वक्त एसटीएफ की इस पूरी जांच में अपना सहयोग करें। तुषार चौहान की बात करें तो एसटीएफ की जांच में सहयोग नहीं कर रहा था। 163 रैंक पर परीक्षा पास भी की थी और इसके अलावा जो तमाम और लोग थे जिनको उसने पेपर दिया था और पैसे लिए थे, उन लोगों से भी पूरी एसटीएफ की जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसे में एसटीएफ ने सीधे तौर पर यह कहा है कि जो लोग इस परीक्षा में शामिल हुए, चाहे उन्होंने पैसे लेकर पेपर लीक कराया या फिर जो है पेपर में परीक्षा जो दी है, पैसे दिए हैं और पास हुए, वो खुलकर सामने आ जाए, उनसे शपथ पत्र लिखाया जाएगा। एसटीएफ की जांच में अगर वो सहयोग करेंगे तो उनको भी कहीं ना कहीं इसमें एसटीएफ एक राहत जरूर देगी। बिल्कुल ठीक है रवि, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सभी पर कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। एसटीएफ ने साफ तौर से कह दिया है और धरपकड़ भी लगातार जारी है एसटीएफ की तरफ से। 15 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। गौरव चौहान को भी पकड़ा गया, उससे भी पूछताछ होगी और भी गिरफ्तारियां आने वाले वक्त में होंगी, ये तय है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए रवि। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।